बिना संघर्ष के धनवान कैसे बने? चाणक्य नीति से जाने। जिसे बिना संघर्ष के धन चाहिए, उसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। चाणक्य कहते थे कि यदि तुम अपने मन को जीत लोगे, तो संसार की हर दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। असली संघर्ष खुद से है, दुनिया से नहीं। जब तुम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानते हो, जब तुम आलस्य, भय, संकोच और हीन भावना को समाप्त कर देते हो, तब तुम बिना संघर्ष के भी वैभव प्राप्त कर सकते हो। चाणक्य ने ये रहस्य हजारों साल पहले बताया था कि धनवान वही होता है जो अवसर को पहचान लेता है, जो बिना भीड़ में घुसे रास्ता खोज लेता है। जब सभी लोग कठिनाइयों का रोना रोते हैं, तब कुछ लोग अवसरों का निर्माण करते हैं। बिना संघर्ष के धन पाने का पहला मंत्र यह है कि तुम अपनी वाणी को मधुर बनाओ। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जो मीठा बोलता है, वह बिना किसी शत्रुता के सब कुछ पा सकता है। एक विनम्र शब्द, एक सच्चा मुस्कान और एक ईमानदार व्यवहार तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल सकते हैं, जो बल और युद्ध से भी नहीं खुल सकते। दूसरा रहस्य है बुद्धिमानी से कार्य करना। परिश्रम तभी फल देता है जब वो बुद्धि से जुड़ा हो। जो केवल हाथ पैर हिलाता है, वो मजदूर बनता है, लेकिन जो सोचकर कदम उठाता है, वह सम्राट बनता है। तुम्हें दिन रात मेहनत नहीं करनी है, तुम्हें सही समय पर सही निर्णय लेना है। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य हर अवसर को सोच समझकर पकड़ता है, वह साधारण प्रयास से असाधारण फल पाता है। इसलिए अपने समय और प्रयास को बुद्धिमानी से निवेश करो। बिना संघर्ष के धन पाने का तीसरा सबसे बड़ा सूत्र है सही लोगों से जुड़ना। एक अच्छा मित्र, एक सही मार्गदर्शक, एक सच्चा सहयोगी तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है जहां अकेले चढ़ना कठिन है। चाणक्य का मानना था कि कमजोरों के समूह से भी एक शक्तिशाली व्यक्ति हार सकता है, अगर वह अकेला हो। इसलिए समझदारी से संबंध बनाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। चाणक्य नीति का चौथा गुप्त रहस्य है कि धन कमाना है तो अपनी आदतों को राजसी बनाओ। छोटे मन और छोटी सोच वाले लोग कभी बड़ा वैभव अर्जित नहीं कर सकते। जो सोचता है वह व्यापारी बनेगा, वही भविष्य में राजा बनेगा। अगर तुम्हारी दिनचर्या साधारण है, तो परिणाम भी साधारण आएगा। लेकिन अगर तुम राजाओं की तरह सोचोगे, राजाओं की तरह कार्य करोगे, तो एक दिन राजाओं जैसा वैभव भी मिलेगा। उठो, जागो और अपनी दिनचर्या में अनुशासन भरो। हर दिन खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए काम करो। चाणक्य कहते थे कि जो मनुष्य हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बनाता है, वह बिना किसी बड़ी लड़ाई के भी विशाल साम्राज्य खड़ा कर सकता है। असली दौलत वह है जो धीरे धीरे, समझदारी से और निरंतर प्रयास से अर्जित होती है। जो व्यक्ति आज थोड़ा आगे बढ़ता है और कल थोड़ा और, वह वर्षों बाद वहां पहुंचता है जहां पहुंचने के लिए दूसरों को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। धनवान बनने का मूल मंत्र यह भी है कि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। लालच, वासना और तृष्णा से घिरा व्यक्ति कभी सच्चा वैभव प्राप्त नहीं कर सकता। चाणक्य ने बार बार चेताया था कि अनकंट्रोल्ड डिजायर्स आर लाइक अ बॉटमलेस पिट। जितना भी धन उसमें डालो, वह कभी नहीं भरता। इसलिए अपने मन को साधो। जो अपनी इच्छाओं का स्वामी है, वही सच्चा राजा है। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि बिना संघर्ष के संपत्ति पानी है तो समय को अपने पक्ष में करना सीखो। समय सबसे बड़ा साधन है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है, वह बिना युद्ध किए भी किले जीत सकता है। समय पर किया गया कार्य मेहनत को कई गुना अधिक परिणाम देता है। जब सही समय पर सही दिशा में कदम बढ़ाया जाता है, तो सफलता अवश्य मिलती है। चाणक्य ने कहा था कि जो अपनी ऊर्जा को इधर उधर व्यर्थ नहीं करता, जो एकाग्र रहता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वही असली धन कमाता है। भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखो। सामान्य लोग जो करते हैं, वही दोहराते रहोगे तो साधारण परिणाम ही मिलेंगे। अगर तुम्हें असाधारण बनना है, तो तुम्हें असाधारण सोचनी होगी, असाधारण निर्णय लेने होंगे। धनवान बनने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि स्वयं पर भरोसा करो। चाणक्य कहते थे, आत्मविश्वास से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तब दुनिया भी तुम पर भरोसा करती है। जब तुम अपने सपनों के प्रति गंभीर हो जाते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी सहायता करने के लिए षड्यंत्र रचता है। सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा डर है। डर तुम्हें रोकता है, डर तुम्हें छोटा बनाता है। अगर तुम डर पर विजय पालोगे, तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं।
चाणक्य ने कहा था कि शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वह डरता नहीं, न कि इसलिए कि वह सबसे बड़ा है। शक्ति केवल शरीर में नहीं, मन में होती है। वास्तविक धन वही है जो सम्मान के साथ अर्जित किया जाए। जो दौलत छल, कपट और बेईमानी से आती है, वह जल्दी चली भी जाती है। चाणक्य नीति सिखाती है कि ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और नैतिकता के साथ अर्जित किया गया धन सच्ची समृद्धि लाता है। इसलिए अपने मार्ग को पवित्र रखो। सच्चा धन केवल सोना, चांदी या जमीन नहीं है, सच्चा धन है ज्ञान, चरित्र और प्रतिष्ठा। जिसने ज्ञान से खुद को समृद्ध कर लिया, जिसने अपने चरित्र को मजबूत कर लिया और जिसने समाज में अपनी एक अमिट छवि बना ली, वह बिना किसी संघर्ष के भी धनवान हो जाता है। चाणक्य ने कहा था कि अगर तुम्हारा चरित्र महान है तो तुम्हें कोई झुकाकर नहीं रख सकता। तुम्हें सम्मान मिलेगा, तुम्हें अवसर मिलेंगे और अवसरों के साथ ही दौलत भी अपने आप आएगी। बिना संघर्ष के धन कमाना है तो अपने शब्दों में ऐसा असर डालो कि लोग तुम्हारे बोलने का इंतजार करें। तुम्हारी बातें लोगों के मन में जगह बनाएं, तुम्हारी सलाह लोगों के लिए मूल्यवान हो। जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो तो दुनिया खुद तुम्हारे पास आती है। चाणक्य कहते थे कि शब्दों में धन छुपा होता है। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा मार्गदर्शक बिना हथियार उठाए साम्राज्य खड़ा कर सकता है। तुम्हें अपने आचरण से भी धन आकर्षित करना होगा। जैसे कमल कीचड़ में भी खिला रहता है लेकिन उसके ऊपर कोई कीचड़ नहीं टिकता, वैसे ही तुम्हें कठिनाइयों में भी अपना गौरव बनाए रखना है। असली परख तब होती है जब हालात विपरीत हो। जब तुम्हारा आचरण विपरीत परिस्थितियों में भी ऊंचा रहता है तो ईश्वर भी तुम्हारी सहायता करता है। चाणक्य नीति बताती है कि यदि तुम धनवान बनना चाहते हो तो दूसरों के गुणों को पहचानना सीखो। जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखता है, वह तेजी से आगे बढ़ता है। ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार से दूर रहो। ये सब तुम्हारे मन की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। जब तुम अपने आसपास के लोगों के गुणों का सम्मान करते हो तो धीरे धीरे वे गुण तुम्हारे भीतर भी आने लगते हैं। धन के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन केवल धन को ही सब कुछ समझना मूर्खता है। चाणक्य कहते थे कि धन जीवन को सुगम बनाता है, लेकिन अगर धन के साथ बुद्धि नहीं है तो वह विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए जितना ध्यान तुम धन कमाने पर देते हो, उससे कहीं अधिक ध्यान उसे संभालने और सही दिशा में उपयोग करने पर दो। जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर लेता है, वह बिना बड़े संघर्ष के भी धनवान बन सकता है। आवश्यकता जितनी सीमित होगी, तनाव उतना ही कम होगा और मन उतना ही शांत रहेगा। शांत मन से लिया गया हर निर्णय सफल होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो संतोषी है वह राजा है और जो लालची है वह सबसे बड़ा भिखारी है। अपनी दृष्टि को व्यापक बनाओ। जो व्यक्ति केवल अपने छोटे से लाभ की सोचता है, वह छोटी सफलताओं में ही खो जाता है। लेकिन जो दीर्घकालिक सोच रखता है, जो वर्षों आगे की योजना बनाता है, वह बड़ी सफलताएं अर्जित करता है। बिना संघर्ष के धनवान बनने के लिए जरूरी है कि तुम आज जो कर रहे हो, वह कल तुम्हें कहां ले जाएगा, ये समझो। तुम्हारा व्यवहार ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। दुनिया उन्हीं के साथ व्यापार करती है जिन पर वह विश्वास कर सके। यदि तुम्हारी ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है तो लोग बिना शक के तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। चाणक्य कहते थे कि विश्वास जीतना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन एक बार जीत लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप आता है। अपनी वाणी, आचरण और सोच को इस स्तर पर ले जाओ कि लोग तुम्हें ढूंढें, तुम्हारे साथ काम करना चाहें, तुम्हारी सलाह को सुनना चाहें। तब तुम्हें दौलत के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दौलत खुद तुम्हारे पीछे आएगी। चाणक्य नीति यह भी सिखाती है कि जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए अदृश्य शक्तियों को भेजता है। बिना संघर्ष के सफलता पाने का सबसे सुंदर तरीका है सेवा। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो तो उसका आशीर्वाद तुम्हारी राहों को सुगम बनाता है। धैर्य एक ऐसी शक्ति है जो संघर्ष को अवसर में बदल देती है। जो व्यक्ति धैर्य से काम लेता है, जो जल्दबाजी नहीं करता, जो हर परिस्थिति को समझदारी से संभालता है, वह बिना किसी बड़ी लड़ाई के भी सफलता प्राप्त कर लेता है। चाणक्य ने कहा था कि समय के साथ पानी भी पत्थर को काट सकता है, अगर वह निरंतर बहता रहे। अपने भीतर एक अदम्य आत्मबल विकसित करो। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन तुम्हारा आत्मबल अगर स्थिर रहेगा तो तुम हर परिवर्तन को अवसर में बदल सकते हो।
चाणक्य कहते थे कि जो भीतर से मजबूत होता है उसके सामने सबसे बड़ी तूफान भी टिक नहीं पाता। बिना संघर्ष के धन पाने का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि अपने लक्ष्य को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारा हर विचार, हर कदम, हर कार्य उसी दिशा में जाए। जब तुम्हारा लक्ष्य केवल तुम्हारा नहीं रहता बल्कि तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाता है, तब तुम हर बाधा को पार कर लेते हो। जब तुम धन को साधन मानते हो, साध्य नहीं, तब तुम सही राह पर होते हो। धन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, तुम्हारा स्वामी नहीं। जो व्यक्ति अपने धन का स्वामी होता है वह धन का सही उपयोग करता है और दिन ब दिन समृद्ध होता जाता है। लेकिन जो धन का दास बन जाता है वह चाहे जितना भी कमाए सदा दुखी ही रहेगा। चाणक्य नीति का सार यही है कि तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी नियत यही तुम्हारी असली दौलत है। जब ये सब शुद्ध और शक्तिशाली होते हैं तब धन अपने आप आता है, मान सम्मान अपने आप बढ़ता है और सफलता बिना संघर्ष के तुम्हारे चरण चूमती है। जब तुम अपने जीवन के हर क्षण को सीखने, बढ़ने और निखरने का अवसर मान लेते हो तब संघर्ष शब्द अपने आप फीका पड़ जाता है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बन जाती है, हर रात तुम्हारे लिए आत्मचिंतन का अवसर बन जाती है। और जिस इंसान के भीतर हर दिन, हर रात अपने आप को बेहतर बनाने की आग जलती है, उस इंसान को बिना शोर के भी वह सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए दुनिया लड़ती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को तपस्या बना लेता है उसके सामने सुख, समृद्धि, सफलता और सम्मान खुद झुकते हैं। वह व्यक्ति भीड़ से अलग दिखता है, उसका व्यक्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी सिफारिश बन जाता है। उसे अपनी पहचान बनाने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी उपस्थिति ही उसके मूल्य को साबित कर देती है। इसलिए अगर तुम बिना संघर्ष के धनवान बनना चाहते हो तो खुद को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि तुम जहां भी जाओ सफलता तुम्हारा स्वागत करे। खुद को इतना मूल्यवान बनाओ कि लोग तुम्हारे बिना अधूरे महसूस करें। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि हालात चाहे जितने भी प्रतिकूल हो तुम अपनी राह से न डिगो। चाणक्य नीति कहती है कि जो अपने मन को वश में कर लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हो तब तुम्हारा हर निर्णय तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हो। तुम्हें किसी के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम खुद एक अवसर बन जाते हो। इस संसार में सबसे बड़ा योद्धा वह नहीं है जो दूसरों को हराता है, बल्कि वह है जो खुद को जीतता है। अपने भीतर के डर को, लालच को, आलस्य को, भ्रम को और अस्थिरता को जीतने वाला व्यक्ति ही असली विजेता है। वह विजेता है जो बिना संघर्ष के भी महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। धन, सफलता और सम्मान सब उसी के पास आते हैं जो खुद को जानता है, जो खुद पर विश्वास करता है, जो अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहता है और जो हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखता है। याद रखो, चाणक्य ने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि दौलत तुम्हारी दासी बने तो पहले उसे अपने भीतर के गुणों के साथ आमंत्रित करो। धन कभी बाहरी तामझाम से नहीं टिकता, वो टिकता है विवेक, धैर्य, परिश्रम और सही दृष्टिकोण के साथ। आज से अपने हर विचार को महान बनाओ, अपने हर कार्य को उत्कृष्ट बनाओ, अपनी हर योजना को दीर्घकालिक बनाओ। खुद को इतना तैयार करो कि तुम्हें किसी समर्थन की जरूरत न पड़े। जब तुम अकेले भी अडिग खड़े रहने की शक्ति पा लेते हो तब दुनिया खुद तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। बिना संघर्ष के धनवान बनना कोई जादू नहीं है, यह एक साधना है, यह एक अनुशासन है, यह अपने भीतर के स्वर्ण को तराशने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने आप को भीतर से इतना कीमती बना लेते हो कि तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य अमूल्य हो जाता है, तब तुम्हें बाहरी दौलत के लिए भागने की आवश्यकता नहीं रहती। दौलत तुम्हारी ओर खींची चली आती है। चाणक्य ने सही कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व। अगर तुमने खुद को श्रेष्ठ बना लिया तो सफलता, धन, सम्मान और समृद्धि सब तुम्हारी सेवा में आ खड़े होंगे। तो उठो, जागो और खुद को उस स्तर पर ले जाओ जहां बिना संघर्ष के भी धन, सफलता और महानता तुम्हारे कदम चूमे। जीवन को साधारण मत बनाओ, उसे असाधारण बनाओ। खुद पर इतना विश्वास करो कि परिस्थितियां भी तुम्हारी इच्छाओं के आगे झुक जाएं। खुद को इतना चमकाओ कि अंधकार भी तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाए। खुद को इतना शक्तिशाली बनाओ कि तुम्हारा नाम ही सफलता का पर्याय बन जाए। यही है असली चाणक्य नीति, यही है असली सफलता का रहस्य, यही है बिना संघर्ष के धनवान बनने का अमर सूत्र।
जब व्यक्ति अपने भीतर के आलस्य को समाप्त कर देता है, जब वह अपने मन के मोह, भय और भ्रम पर विजय पा लेता है, तब वह अपने आप में एक चलता फिरता चमत्कार बन जाता है। फिर उसे धन पाने के लिए किसी शॉर्टकट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी साधना इतनी प्रबल होती है कि अवसर स्वयं उसके सामने सिर झुकाते हैं। ध्यान रहे, दौलत कभी बाहर से नहीं आती, दौलत भीतर के गुणों से उपजती है। जब तुम्हारा चरित्र उच्च होता है, जब तुम्हारा दृष्टिकोण विशाल होता है, जब तुम्हारी नीयत साफ होती है, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने के लिए जुट जाता है। चाणक्य ने इस सत्य को हजारों वर्ष पहले समझा और बताया कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव में तपस्वी बन जाता है, उसे समृद्धि तक पहुंचने के लिए बाहरी संघर्षों की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य गढ़ती है। अगर आज तुम्हारी सोच संकुचित है तो तुम्हारा कल भी सीमित रहेगा। अगर आज तुम्हारी सोच ऊंची है, विशाल है, तो तुम्हारा भविष्य भी अनंत संभावनाओं से भरा होगा। इसलिए बिना किसी संघर्ष के अगर धनवान बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को धनवान बनाओ। अपने विचारों को कमजोर मत पड़ने दो। हर दिन उन्हें प्रेरणा, ज्ञान और अनुशासन की खाद दो। जब तुम्हारे विचार दृढ़ होंगे तो तुम्हारे निर्णय मजबूत होंगे, और जब तुम्हारे निर्णय मजबूत होंगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। चाणक्य ने कहा था कि जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे भीख मांगने पर मजबूर कर देता है। इसलिए हर क्षण को अमूल्य समझो। जो लोग आज को टालते हैं, वे भविष्य में केवल पछताते हैं, और जो लोग आज को पूरी शिद्दत से जीते हैं, वे भविष्य में गर्व से सिर उठाते हैं। अपने कार्यों को इतना उत्कृष्ट बनाओ कि वे खुद तुम्हारे लिए रास्ते खोले। तुम्हें दरवाजे खटखटाने की जरूरत न पड़े, बल्कि तुम्हारे लिए द्वार अपने आप खुल जाएं। जब तुम्हारी नीयत साफ होगी, जब तुम्हारा ध्येय स्पष्ट होगा, और जब तुम्हारा प्रयत्न अडिग होगा, तब तुम देखोगे कि किस तरह बिना किसी घर्षण के, बिना किसी अवरोध के सफलता तुम्हारी ओर बढ़ती चली आएगी। सच्ची समृद्धि वही है जो तुम्हें भीतर से भी धनवान बनाए, जो तुम्हारी आत्मा को भी संतोष दे। और ऐसी समृद्धि केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो खुद को जानता है, जो अपने स्वभाव की सीमाओं को तोड़ता है और जो अपने भीतर छिपी महानता को पहचानता है। चाणक्य का मानना था कि महानता किसी उपाधि से नहीं आती, महानता आती है चरित्र से। इसलिए अगर तुम सच में धनवान बनना चाहते हो तो पहले अपने चरित्र को धनवान बनाओ। जब तुम्हारा चरित्र मूल्यवान होगा, तब तुम्हारा जीवन स्वयं धन का स्रोत बन जाएगा। लोग उन लोगों पर विश्वास करते हैं जिनका चरित्र अडिग होता है। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद अपनी आत्मा के प्रति सच्चा होता है। इसलिए सबसे पहले अपने आप से ईमानदार बनो। जब तुम खुद के सामने सच्चे बन जाओगे तो दुनिया खुद तुम्हारे सामने झुक जाएगी। जो व्यक्ति हर दिन खुद को परखता है, खुद को निखारता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर ऐसी शक्ति विकसित कर लेता है कि उसे दुनिया की किसी चीज का डर नहीं रहता। और जब भय समाप्त हो जाता है, तब बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर के डर को जीतना है, असफलता के भय को निकाल फेंकना है, लोगों की राय से ऊपर उठना है। जब तुम खुद पर पूरा विश्वास कर लोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि सफलता कोई कठिन चीज नहीं है, बल्कि वह तो तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुम्हें उसे जगाना था। चाणक्य कहते थे कि महान कार्य कभी भी भीड़ के साथ चलकर नहीं किए जाते। जो लोग इतिहास बनाते हैं, वे अकेले चलते हैं, अडिग चलते हैं, और अपने भीतर की रोशनी के सहारे चलते हैं। तुम्हें भी आज से तय करना है कि चाहे जो भी हो जाए, तुम अपने सपनों से समझौता नहीं करोगे। तुम अपने आदर्शों से नीचे नहीं गिरोगे। तुम अपनी आत्मा की आवाज के खिलाफ नहीं जाओगे। यही वह मार्ग है जो तुम्हें बिना संघर्ष के भी उस शिखर पर पहुंचा देगा, जहां लोग पहुंचने के लिए पूरी जिंदगी जूझते हैं। ध्यान रखो, चाणक्य नीति का मूल मंत्र यही है, खुद को इतना समर्थ बना लो कि परिस्थितियां तुम्हारे सामने लाचार हो जाएं। खुद को इतना अनुशासित बना लो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने को मजबूर हो जाए। खुद को इतना श्रेष्ठ बना लो कि तुम्हारे नाम से ही अवसर पैदा हो जाए। तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे हर दिन तराशो, सजाओ, निखारो, और अंत में याद रखो, असली जीत वही है जो बिना हार जीत की लड़ाई के हासिल की जाए। असली धन वही है जो बाहरी संघर्षों से नहीं, बल्कि आंतरिक जागरूकता से अर्जित किया जाए। असली सफलता वही है जो केवल तुम्हें ऊंचा न उठाए, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी दुनिया को भी ऊंचा उठाने की प्रेरणा दे। तो चलो आज से खुद को गढ़ना शुरू करो। आज से खुद को महान बनाना शुरू करो।
आज से खुद को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम्हें देखकर लोग न केवल प्रेरित हो बल्कि तुम्हें एक उदाहरण माने। खुद पर भरोसा रखो, अपने प्रयासों में निरंतरता रखो, अपनी दृष्टि ऊंची रखो और अपने चरित्र को उज्जवल रखो। यही रास्ता है बिना संघर्ष के धनवान बनने का, यही है चाणक्य नीति का अमूल्य उपहार। जब तुम अपने भीतर दृढ़ता का बीज बोते हो तो समय के साथ वह एक वटवृक्ष बनता है। फिर चाहे कितनी भी आंधियां आए, कितने भी तूफान आए, तुम्हारा व्यक्तित्व अडिग रहता है। यही स्थिरता तुम्हें वहां ले जाती है जहां साधारण सोच वाले कभी पहुंच नहीं सकते। चाणक्य ने यह भी कहा था कि अगर तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो बाहरी दुनिया तुम्हें हमेशा नियंत्रित करती रहेगी। इसलिए सबसे पहले खुद पर शासन करना सीखो। अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों पर नियंत्रण रखो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह जीवन भर दूसरों की कठपुतली बनकर रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का स्वामी बन जाता है वह दुनिया को भी अपने इशारों पर चला सकता है। ध्यान दो, बिना संघर्ष के सफलता पाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ किए बिना बैठ जाओ। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने भीतर इतने समर्थ बनो कि संघर्ष तुम्हारे लिए संघर्ष जैसा महसूस ही न हो। तुम्हारे कार्य, तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी यात्रा इतनी सहज, इतनी सुगम हो जाए कि दूसरों को वह चमत्कार जैसा लगे। जब तुम लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हो, जब तुम्हारी दृष्टि एकदम स्पष्ट होती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो हर रुकावट को अवसर में बदल देती है। तब संघर्ष भी साधना बन जाता है और हर कठिनाई तुम्हारे लिए सीख का माध्यम बन जाती है। हर दिन खुद से एक वादा करो कि तुम अपने लक्ष्य के लिए पूरी निष्ठा से काम करोगे। हर सुबह खुद से कहो कि आज का दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और हर रात खुद का आभार व्यक्त करो कि तुमने एक और कदम अपने सपनों के करीब उठाया। याद रखो, बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी सोच चाहिए। बड़ी सोच का अर्थ है सीमाओं को तोड़ना, डर को हराना और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना। जब तुम भीतर से मजबूत हो जाते हो तब बाहर की चुनौतियां तुम्हारे लिए छोटी हो जाती हैं। जब तुम्हारा मन अविचलित हो जाता है तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। चाणक्य ने यही तो सिखाया, शक्तिशाली बनो पर भीतर से बनो, अमीर बनो पर अपने गुणों से बनो, प्रसिद्ध बनो पर अपनी सच्चाई से बनो। अगर आज तुम अपने भीतर अनुशासन, धैर्य, समर्पण और ईमानदारी के गुण विकसित कर लेते हो तो कल दुनिया तुम्हारी सफलता के गीत गाएगी। बिना संघर्ष के धनवान बनने का रहस्य यही है, खुद को उस स्तर तक तैयार करना कि दुनिया खुद ब खुद तुम्हें वह सब दे जो तुम चाहते हो। जैसे समुद्र अपनी गहराई के कारण शांत रहता है, वैसे ही तुम भी अपनी आंतरिक गहराई के कारण अडिग रहो। जैसे सूरज अपनी रोशनी के कारण चमकता है, वैसे ही तुम भी अपने ज्ञान और कर्म के प्रकाश से दुनिया को आलोकित करो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों से बनेगी, तुम्हारा सम्मान तुम्हारी नीयत से तय होगा और तुम्हारी सफलता तुम्हारी सोच और प्रयासों की परिपक्वता पर निर्भर करेगी। इसलिए आज से तय कर लो कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम अपने आप में संपूर्ण हो। तुम्हारे भीतर अपार शक्तियां छुपी हैं, बस उन्हें पहचानने और जगाने की जरूरत है। तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मुकाबला केवल अपने कल के संस्करण से है। हर दिन खुद को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाना ही असली प्रगति है। चाणक्य नीति का सार यही है कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से मिटा देता है, उसके लिए बाहरी दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। इसलिए आज से अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने चरित्र को निखारो, अपनी सोच को विस्तृत करो। तुम्हारा धैर्य तुम्हें महान बनाएगा, तुम्हारा अनुशासन तुम्हें अमूल्य बनाएगा, तुम्हारी मेहनत तुम्हें अद्वितीय बनाएगी और अंत में तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा समर्पण तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचाएगा जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं पर पहुंच बहुत कम पाते हैं। यही वह मार्ग है जहां बिना संघर्ष के धन, सफलता, सम्मान और आनंद तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएंगे। तय करो, आज से, अभी से, इसी क्षण से। खुद को गढ़ो, खुद को संवारो, खुद को महान बनाओ, क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाती है।